नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैं आपसे सामने आके अपने विचार नहीं रख सका। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज भी बुखार है हालांकि, लेकिन मैं फिर भी, चूँकि देश के अंदर जो कार्रवाइयाँ मोदी जी द्वारा की जा रही हैं वो इतनी बड़ी हैं कि मैं अपने को कहने से नहीं रोक पा रहा हूँ। साथियों, कल मोदी जी ने आज शाम 7 बजे के लिए देश के 290 शहरों में मॉक ड्रिल करने के आदेश जारी कराए थे। मॉक ड्रिल वो अभ्यास है जिसके अंदर युद्ध की स्थिति में आम नागरिक किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे अपने को बचाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और ऐसा मॉक ड्रिल 1971 की लड़ाई के पहले हुआ था, इंदिरा गांधी जी के टाइम में, और 59 वर्ष बाद अब ये दोबारा फिर अब होने को 54 वर्षों बाद दोबारा होने जा रहा है। ये आज होगा। लेकिन इसी मध्य एक बहुत बड़ी खबर रात 2 बजते बजते आ गई थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक कर दी है। और भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाकर हमला किया, बहावलपुर में। और वहाँ पर जैश का जो सरगना है, उसके हाफिज सईद, उसके ऊपर उन्होंने उसका जो ठिकाना था उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। और यही नहीं, उन्होंने जो है जो लश्कर तोयबा का जो सरगना है उसके कार्यालय पे, उसके भी पूरे ठिकानों पर हमला किया। और कुल मिलाकर 9 ठिकानों पर जगह जगह हमले किए गए और उनको तबाह कर दिया गया। जो जैश का सरगना है अजहर मसूद, वो तो बड़ा फूट फूट कर रो रहा था। आज टीवी पर दिखा रहे थे उसको, उसके स्टेटमेंट दिखा रहे थे कि वो उसके 14 परिवार के लोग मारे जा गए इस घटना के अंदर, वो क्यों बच गया। इस तरह की बात वो जो कर रहे हैं, वो आज सही मायने में उसे पता लगेगा कि उनके द्वारा फैलाए गए आतंकवाद से जो लोग मरते हैं उनके परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी। और मोदी जी ने सही मायने में सही तरह की स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की है, बिल्कुल सटीक कार्रवाई की है। और जिस तरीके से उन्होंने आबादी भरे क्षेत्र पंजाब प्रांत के अंदर घुसकर स्ट्राइक की है बहावलपुर के अंदर, वो अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है। एक बहुत ख़तरनाक एक प्लानिंग बनाई होगी हमारी सेना ने कि किस तरीके से कीरच भर भी इधर उधर नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसी भवन को, उसी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचे जहाँ पे आतंकवादी इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर मुख्यालय के अंदर काम चल रहा था। साथियों, आज हमारी सेना इतनी सक्षम हो चुकी है कि हमें कहीं भी उसके शौर्य पे कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से रात सेना ने कार्य किया है, वो उससे सभी भारतीय नागरिकों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। और ये सोचने पे हम मजबूर हो गए कि हम आज कितने सुरक्षित हाथों के अंदर हैं। जहाँ एक तरफ हम 22 तारीख के हत्याकांड के बाद, नरसंहार के बाद, विशेषकर हिंदू परेशान थे, सोच रहे थे कि देश के अंदर क्या होगा, कैसे होगा। उनको पता लग गया कि हमारा देश इतने कुशल नेतृत्व के हाथ में है कि कभी भी कहीं भी जो हमें परेशान करेगा उसको घर में घुसकर मारेंगे। आज के इस जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसको पाकिस्तान रिटेलिएट करता है या नहीं करता है, ये तो आज शाम तक या कल तक पता लगेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान इसका जवाब देता है तो भारत के साथ उसका युद्ध 100% होना तय है। और ये भी तय है कि यदि युद्ध होता है तो पाकिस्तान का अंत भी तय है, और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कम से कम इस युद्ध के बाद होंगे। हालांकि मेरा मानना ये है कि मोदी जी अभी आज की इस कार्रवाई के बाद रुकेंगे नहीं। और क्योंकि अभी आतंकी सरगना भी सब बाकी रह गए, हाजी सईद भी बाकी है और अन्य लोग भी सब बच गए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी तरीके से भी अभी भारत चुप बैठने वाला है। और सेनाओं ने हमारी कह भी दिया है, जो हमारे इसके आर्मी के जो हेड हैं जनरल नरवाना, उन्होंने कह भी दिया है कि हम किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं।
और अभी तो पिक्चर बाकी है। ये सब स्टेटमेंट आने के बाद दिल को तसल्ली मिल रही है कि इस बार मोदी जी आतंक से शायद अंत तक की लड़ाई लड़ेंगे और देश को वो दे देंगे जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने या किसी भी उसने नहीं दिया है। इधर हमारे घर के अंदर जो घुसे हुए स्लीपर सेल है उस पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से पिछले 12-14 दिन से 15 दिन से मोदी जी को ट्रोल कर रहे थे, देश को ट्रोल कर रहे थे, जनता को एक भ्रम में रखे हुए थे कि देश मोदी जी ने हार मान ली है, मोदी जी कमज़ोर हैं, उन पर दबाव आ गया है, वो कार्रवाई नहीं करेंगे, वो जनता को भरमा रहे थे। वो केवल हमारे देश की जनता को नहीं भरमा रहे थे, वो अपने यूट्यूब चैनल से विदेशों में यानी पाकिस्तान तक में वो मैसेज दे रहे थे कि भारत कमज़ोर है। उन सबकी आंखें आज खुल गई होंगी या फटी फटी रह गई होंगी। हालांकि दोपहर तक मुझे आज ये पता लगा कि अभी कई दिन पहले तो 4 PM चैनल जो दीपक शर्मा का है वो बैन हुआ था कि आज जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल भी जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि सरकार ने यदि कार्य किया है तो अच्छा कार्य किया है। और इसी तरीके का कार्य उन्हें अभिसार शर्मा के साथ, इसी तरीके का कार्य उन्हें जो है अजीत अंजुम के साथ, इसी तरीके का कार्य उन्हें रवीश कुमार के साथ, सबके साथ करना चाहिए, क्योंकि ये सब देश के अंदर एक नेगेटिव जो नैरेटिव है उसे पेश कर रहे हैं और जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए हमें किसी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है आम देशवासियों को, और हिंदू पूरी तरीके से उनके हाथों में सुरक्षित है, ऐसा मेरा मानना है। आगे जो अब तक किया मोदी जी ने वो बहुत अच्छा किया और आगे इससे भी अच्छा करेंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।